हम लोग सम्मान ज्ञान का वन लाइनर कर रहे हैं, उसमें इतिहास चल रहा है। अब इतिहास का तीसरा भाग आधुनिक इतिहास करते हैं। सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया था? 1843 ईस्वी में। किस यूरोपीय शक्ति ने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? पुर्तगाली। किस पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार किया था? अल्फांसो द अल्बुकर्क। रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? अमृतसर को। इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में किसको भेजा गया था? जॉन हॉकिंस को। 1609 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसके द्वारा किया गया था? बेगम हजरत महल। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई थी? बैरकपुर में। 19वीं शताब्दी के मध्य कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में। कूका आंदोलन का संबंध पंजाब से है। कुकी आंदोलन का संबंध मणिपुर से है। ब्रिटिश इंडिगो नील बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा था? दीनबंधु मित्र ने। किसने अंग्रेजों के विरुद्ध वर्ष 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? टीपू सुल्तान। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल महाविद्यालय को किसने स्थापित किया था? सर सैयद अहमद खां। कब और किस महाराजपाल गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया? 1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। भारत में प्रकाशित होने वाले प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या है? दी बंगाल गजट। लॉर्ड मैकाले किस लिए विख्यात हुए? शिक्षा कार्यवृत्ति की रचना के लिए। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? चार्ल्स विल्किंस। मुख्य रूप से किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? राजा राम मोहन राय। नवजीवन समाचार पत्र का संपादक किसने किया था? महात्मा गांधी। कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया? वुड का डिस्पैच। 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किए जाने वाला सुधार आंदोलन कौन सा था? ब्रह्म समाज। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? पुर्तगालियों को। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? अकबर। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था डी अल्मीडा। सन 1857 का गदर असफल रहा था क्योंकि न तो उसके पीछे राष्ट्रीय भावना थी और न ही कोई राष्ट्रीय नेता। पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन था? सत्येंद्र नाथ टैगोर। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? आत्माराम पांडुरंग। सत्यशोधक समाज से संबंधित है ज्योतिबा फूले। सुमिलित करते हैं। हंटर कमीशन 1882 ईस्वी में आया था। वर्धा स्कीम 1937 ईस्वी में। यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 ईस्वी में। राधाकृष्ण कमीशन 1948 ईस्वी में। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और किसके बीच हुई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में। राज्य आहरण नीति को किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने, जिसको डॉक्ट्रिन लैप्स भी बोलते हैं। लॉर्ड रिपन किस कारण अधिक जाना जाता है? स्थानीय स्वशासन के कारण। बंगाल का स्थानीय मालगुजारी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किस वायसराय के शासनकाल में पहला कारखाना अधिनियम पारित किया गया था? लॉर्ड रिपन। किस अंग्रेजी गवर्नर जनरल ने भारतीय स्मारकों के संरक्षण में रुचि दिखाई? लॉर्ड कर्जन। किस गवर्नर
जनरल का नाम राजहरप नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है, लॉर्ड डलहौजी का। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन। किस समय दिल्ली ब्रिटिश राज की राजधानी बनी? उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक दोषी का शिकार बन गया था? लॉर्ड मेयो। आज़ाद हिंद फौज भारतीय राष्ट्रीय सेना जिसे बोला जाता है, किसने संगठित की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन था? लॉर्ड रिपन। किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त की थी? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। किस गवर्नर जनरल के द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था जिसमें उसके उद्देश्य के रूप में भारत के लिए पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? लाहौर में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और तेज बहादुर सुप्रू ने भाग लिया था। स्वराज आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? श्री अरबिंदो। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन किसका है? सुभाष चंद्र बोस का। राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। किसके द्वारा बंगाल में अस्थायी या इस्तमरारी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट इसको बोला जाता है लागू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ब्रिटिश का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक पर टिकट शुरू किया था? लॉर्ड डलहौजी। भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग। किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? लॉर्ड डलहौजी। वह गवर्नर जनरल कौन था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवा शुरू की थी? लॉर्ड डलहौजी। समान रूप से किसको भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? राजा राममोहन राय। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? बाल गंगाधर तिलक ने। दांडी यात्रा मुख्यतः किसके विरुद्ध किया गया था? नमक कर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? मुंबई में, जो कि होने वाला था पुणे में, लेकिन प्लेग रोग फैलने के कारण ये मुंबई शिफ्ट कर दिया गया था। कौन सा वर्ग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रायः अलग रहा और इसमें सबसे कम भाग लिया? रियासतों के रजवाड़े। सन 1905 में बंगाल विभाजन किसने करवाया था? लॉर्ड कर्जन। इंग्लैंड के हाउस ऑफ द कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग, लेकिन बाद में इसे बरी कर दिया गया था। आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का अगुवा सामान्यतया किसे माना गया है? लॉर्ड रिपन को। स्वराज पार्टी स्थापित करने वाले नेता थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सार्वग्राह्य नाम क्या है? मिंटो मार्ले सुधार। भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था? ग्रेट ब्रिटेन। काकोरी डकैती घटना के नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसको कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। 23 फरवरी 1946 को राजसी भारतीय नौसेना के नाविकों को आत्मसमर्पण के लिए तैयार किया वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने।
महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की थी? दक्षिण अफ्रीका। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? श्री अरविंद। किसने कहा था तुम मुझे रक्त दो मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा? सुभाष चंद्र बोस। किस कांग्रेसी नेता को महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी, द ओल्ड मैन। 1932 ईस्वी में सांप्रदायिक अवार्ड कम्युनल अवार्ड द्वारा किसके पृथक प्रतिनिधि प्रदान किया गया था? हरिजनों को। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने लगाया था? भगत सिंह ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किस महिला ने किया था? सरोजनी नायडू। असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग का हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में। नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? 1930 ईस्वी में। वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया था? हैदराबाद। मुक्तक किस कृत्य के कारण भगत सिंह और उसके मित्र राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? लाहौर षड्यंत्र घटना के कारण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन जो कि 1924 ईस्वी की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी। किसने देसी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? सरदार पटेल और बीपी मेनन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। 1925 के कानपुर अधिवेशन। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया था? तो लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 ईस्वी में। देश की पूजा ही राम की पूजा है वह किसने कहा था? मदन लाल ढींगरा ने। 1940 से 46 ईस्वी के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये ध्यान देख लीजिएगा एक बार। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। दांडी अभियान कब प्रारंभ किया गया था? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था? लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में। 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? लखनऊ। 1916 ईस्वी। यह राष्ट्रीय नेता कौन था जिसने अंडमान की सिल्वर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था? वीर सावरकर। 1934 ईस्वी के चिटगांव शस्त्रागार पर धावे का मुख्य अभियुक्त कौन था? सूर्यसेन। वर्ष 1946 ईस्वी में लॉर्ड बेबल ने किसको अंतरिम सरकार गठित करने के लिए आमंत्रित किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना किसने की थी? भीमराव अम्बेडकर ने। स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। किस भारतीय राजनेता ने ये जादुई शब्द कहे थे? कई वर्ष पहले नेत्री के साथ हमारी भेंट हुई थी और अब समय आ गया है कि हम अपने वायदे को पूरा करें, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जनते किसने रचा था? नरसिंह मेहता। करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? गांधी जी। भारत सरकार अधिनियम 1919 को एक और नाम से भी जाना जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? एओ ह्यूम। सन 1916 ईस्वी में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? लोकमान्य तिलक ने। सारे जहां से अच्छा राष्ट्रगीत
किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल ने। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 ईस्वी में। विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ के लेखक कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित किया था? असहयोग आंदोलन। द इंडियन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? बी.डी. सावरकर। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? जी.के. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? लियो टॉल्स्टॉय के। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी किसने बनाई थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। हिंद स्वराज की रचना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। 1905 ईस्वी में बंगाल प्रांत के 2 भागों में किसने बांटा था? लॉर्ड कर्जन। सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटेन व अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की थी? 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी में। 1927 ईस्वी में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1908 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को कहाँ भेज दिया गया? मांडले। यंग इंडिया और हरिजन के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? बी.आर. अम्बेडकर। नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी? 1907 ईस्वी में, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। किसकी पुण्यतिथि पर शहीद दिवस मनाया जाता है? महात्मा गांधी। संपूर्ण क्रांति की संकल्पना किसने दी थी? जयप्रकाश नारायण। अपना अंतिम लक्ष्य हर आंख से हर आंसू पोंछ देना। अपना अंतिम लक्ष्य हर आंख से हर आंसू पोंछ देना किसने घोषित किया था? गांधी जी। 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी। भारत में लोकनायक की पदवी के साथ कौन संबंधित है? जयप्रकाश नारायण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? भगत सिंह। मद्रास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब जी, पहले मुस्लिम थे। किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बंगला की रचना कब की थी? बंगाल के विभाजन के समय। मध्यम मार्गी नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक। गांधी जी के दांडी मार्च का संबंध किससे है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? बरदोली की महिलाओं ने। महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर हैं, यह उक्ति किसने कही थी? चर्चिल के द्वारा कहा गया था। गांधी जी ने सत्याग्रह की कला को अभ्यास रूप में कहाँ सीखा? दक्षिण अफ्रीका में। वर्ष 1914 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? चंपाकरमन पिल्लई ने। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी 1935 की स्थापना किस पर आधारित थी? साइमन कमीशन पर। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का परम उद्देश्य क्या था? नमक कानूनों को निरस्त करना। महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? साबरमती आश्रम से। भारतीय रियासतों के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्रिप्स के प्रस्तावों को किसी ध्वस्त होते बैंक में उत्तर दिनांकित चेक किसने कहा था? गांधी जी ने।
किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? स्वदेशी आंदोलन। महात्मा गांधी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किस स्थान शुरू किया था? चंपारण से 1917 ईस्वी में, तिनकठिया आंदोलन से। महात्मा गांधी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था? क्रिप्स प्रस्ताव को। ब्रिटिश शासन काल में भारत आने और भव्य दरबार आयोजित करने वाला एकमात्र ब्रिटिश शासक राजा कौन था? जॉर्ज पंचम। इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यवर्गीय एवं चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष में हुआ था? 1907 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 5 मार्च 1931 ईस्वी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? W.C. बनर्जी के द्वारा 1885 ईस्वी में। किस वर्ष गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो का नारा दिया गया था? 1942 ईस्वी में। गांधी जी ने करो या मरो का मंत्र कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में। पाकिस्तान शब्द किसने गढ़ा था? चौधरी रहमत अली। भारत छोड़ो वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। सन 1923 से नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ? ध्वज सत्याग्रह। सन 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। पूना समझौता जो कि 1932 में हुआ था, किसके बीच में किया गया था? पूना समझौता जो कि 1932 में हुआ था, किसके बीच में हुआ था? गांधी और अम्बेडकर के बीच में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ हुआ था? बलिया में। अब कुछ विविध कर लेते हैं। दूसरे विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? पोलैंड का जर्मन आक्रमण। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूलशंकर। रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर से हुआ था? सेंट पीटर्सबर्ग से। पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध किससे है? अमेरिका स्वतंत्रता युद्ध से। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान शक्तियों के पृथक्करण का विचार किस दार्शनिक ने दिया? मॉन्टेस्क्यू ने। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान शक्तियों के पृथक्करण का विचार किस दार्शनिक ने दिया था? मॉन्टेस्क्यू। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों पर परमाणु बम गिराए गए? हिरोशिमा और नागासाकी। रूस की बोल्शेविक क्रांति किसकी प्रतीक है? रूस की बोल्शेविक क्रांति किसकी प्रतीक थी? साम्यवादी शासन के आगमन की। प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा था? जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ। ऐतिहासिक क्रांतियों का सही कालानुक्रम ग्लोरियस क्रांति, स्वतंत्रता की अमेरिकी लड़ाई, फ्रांसीसी क्रांति व रूसी क्रांति। फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? रॉबस्पियर ने। क्रिमियन युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ? पेरिस समझौता से। अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान इंग्लैंड का राजा कौन था? जॉर्ज तृतीय। तो ये था परीक्षा मंथन से इतिहास भाग। Thanks for watching. Please subscribe, like and share and comment. Thank you.